हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बॉम्बे ट्रेडर्स ग्रुप। डिस्कस करेंगे कि आगे आने वाले वीक में मंडे से लेकर फ्राइडे तक क्या ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी हो सकती है निफ्टी बैंक निफ्टी एज वेल एज मंडे को मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसका भी डिस्कशन करेंगे। स्लाइटली बैंक एक्स को हम छोड़ेंगे इस बार, या लेट्स सी टाइम अगर रहेगा तो बैंक एक्स को भी देखेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, चार्ट पे बहुत सारी चीज़ें हैं बताएंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, ब्लड बाथ की तैयारी है और मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। कितना नीचे जा सकता है उसके सर्टेन लेवल्स हैं। ऐसा नहीं है कि जो बताया कि यहाँ से नीचे जाएगा तो कंफर्म नीचे जाएगा। सर्टेन लेवल्स है, लेवल्स ब्रेक होंगे तो डेफिनेटली यहाँ से मार्केट बहुत तेजी से नीचे जाएगा। कुछ की पॉइंट्स अपडेट किए मैंने, दिखाऊंगा मैं अभी आपको। और साथ ही साथ जैसा पिछले मंडे के दिन भी, क्योंकि वीकली एनालाइज कर रहा हूँ मैं अभी, तो पिछले मंडे के दिन भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट बुलिश है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ मार्केट बुलिश है, बट यहाँ से अब नीचे आने की तैयारी करने के लिए तैयार है। सो पिछले हफ्ते भी सब लोग यही बोल रहे थे बारिश होगा, बट मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर चला गया। तो अभी ऊपर पे क्लोजिंग दिया है। निफ्टी ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दिया है। बैंक निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई से बहुत दूर है। फिर दिस मिड कैप निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई क्रॉस किया है। लास्ट लेवल जो था 13,300 समथिंग बताया था, 99 के आसपास बनाया था। 300 डाउन लेवल, उधर से रिजेक्शन दिया अच्छा खासा, 300 350 पॉइंट का, फिर उसके ऊपर निकला। सो अभी यहाँ से मार्केट कहाँ जा सकता है वो डिस्कस करेंगे मंडे के दिन, एज वेल एज पूरे वीक में कहाँ जाएगा। कुछ टेक्निकल चीज़ें मैंने देखी हैं लाइट वेब थ्योरी के अकॉर्डिंगली, आरएसआई डाइवर्जन, फिबोनाची, ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। स्टेप बाय स्टेप शुरू कर देते हैं हमारा वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि हमारा जो भी टेलीग्राम ग्रुप है ये प्राइवेट ग्रुप है। इसमें कोई भी पेड सर्विस नहीं है। जितने भी लोग हैं वो ये सेबी अनरजिस्टर्ड है, एजुकेशनल पर्पस के लिए डिस्कस होता है। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पर कोई भी पेड सर्विस या कोई भी पुट कॉल, मतलब आपको टिप्स नहीं मिलेगा। ये डिस्कशन होता है, हेल्दी डिस्कशन होता है, और किसी भी चीज़ का कोई चार्जेस नहीं है। इस बिहाफ से अगर कोई भी आपको पैसा मांगता है तो आप पैसा मत दीजिए, ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर इसके बाद भी आप कुछ पे करते हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और इसके बिहाफ पर आप ट्रेड करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यहाँ पर कोई भी ट्रेड का रिकमेंडेशंस नहीं देते। आप ये देख रहे हैं, चार्ट पे आ चुके हैं। यहाँ पर मिड कैप निफ्टी का चार्ट लगा है। अब आप बोलेंगे ये चार्ट कैसा है, चार्ट तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी मैं रिसेंटली एलाइट वेब थ्योरी जो है, एलाइट वेब के ऊपर थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ, और ऑलमोस्ट मुझे ये बहुत जल्दी पिकअप हो गया एंड काफ़ी अच्छा है, बहुत ही बेनिफिशियल है। और मैं रिकमेंड करूँगा आप भी लर्न करना शुरू करिए एलाइट वेब पर। एंड मैंने कुछ डॉक्यूमेंटेशंस बनाए हुए हैं, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी आगे आने वाले वीक में या नेक्स्ट मंथ में मैं इसके ऊपर एक फ्री लाइव सेशन रखूँ। उसमें आपको दिखाऊंगा। एलाइट वेब के ऊपर मैंने जितने भी कोर्सेज या जितने भी रिकमेंडेड चीज़ें देखी, उसमें मैंने देखा सब लोग कैंडल पैटर्न्स के चार्ट के ऊपर वर्क करते हैं। बट मैंने कहीं ना कहीं फाउंड किया कि अगर मैं लाइन चार्ट लगाऊंगा तो एलाइट वेब थ्योरी जो मुझे बहुत ही इजीली दिखेगी। उसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, जैसे लो यहाँ पर है, बट एलाइट वेब कैंडल में लो पकड़ लेता है, यहाँ पर लो नहीं पकड़ता। ये काफ़ी अच्छा एक इम्प्रूवमेंट मुझे देखा। तो लेट्स सी, इसको कन्वर्ट कर देता हूँ मैं कैंडल चार्ट में। एंड कैंडल चार्ट में देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें ऐसा दिखेगा। तो एलाइट वेब पढ़ना है तो आपको लाइन चार्ट बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये कुछ लेवल्स है, और ये टाइम फ्रेम जो है 15 मिनट्स का है। लेट बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं, सॉरी मिड कैप निफ्टी से शुरू करते हैं। तो आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा एलाइट वेब में क्या पॉसिबल सिनेरियो निकल सकता है आगे के, फिर मंडे एंड मंडे के बाद पूरे वीक मिड कैप निफ्टी का क्या रेंज रह सकता है। सो इसको मैंने एक बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज किया हुआ है। जो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, और भी नीचे से यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है 1 2 3 4, और ये 5 वेव जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर 4 से 5 का भी मैंने फिर वापस से एनालाइज किया हुआ है, तो जो लोग लाइट वेव को जानते होंगे, इसमें भी हमारे 3 मूव्स 5 मूव्स प्रॉपरली मिल गए हैं। ये मैंने ए बी सी डी के फॉर्म में लिया, ABCDE। यहाँ पर चार पांचों जो वेव हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। एंड माइनर टाइम फ्रेम में अगेन हम अगर आते हैं, फॉर एग्जांपल डेली टू 1 आवर्स टाइम फ्रेम में, यहाँ पर भी हमारे करेक्शन ABC पूरा हो चुका है। नहीं, ABCD
एंड उसके बाद अगेन ये ई चौथा भी हो गया। एंड उससे भी माइनर टाइम फ्रेम में अगर आप आते हैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम में, सो आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ए बी सी डी ई, यानी यहाँ पर हमारे पांचों वेव कंप्लीट हो गए। तो कहने का मीनिंग ये है एलाइट वेव के अकॉर्डिंगली कि अब मार्केट को नीचे आना चाहिए, यहाँ से रिट्रेसमेंट लेना चाहिए। कितना रिट्रेसमेंट लेगा? 0.38 कॉमन रिट्रेसमेंट यहाँ पर माना जाता है। तो ये मैं लाइट वेव को रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पर सारे इंडिकेटर्स को भी रिमूव कर देता हूँ। एंड अब मैं फिबोनाची के अकॉर्डिंगली आपको कुछ दिखाऊंगा। सो लेट्स अगेन डेली चार्ट पे अगर आप जाते हैं तो फिबोनाची का जो भी स्विंग लो स्विंग हाई यहाँ से देखेंगे या फिर इस जगह से देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट अपना टारगेट पूरा कर चुका है। इस स्विंग से इस स्विंग तक देखेंगे, स्विंग ये हैगा, तो ये ऑलमोस्ट अपना टारगेट यहाँ पर पूरा कर चुका है 0.38। अब इतना ही इसको रिट्रेसमेंट भी लेना चाहिए। वो कैसे लेगा, कब लेगा? मोस्ट प्रोबेबली मेरा टारगेट है कि वो मंडे ले लेगा। तो फिर मंडे के लेवल देख लेते हैं कि मंडे के दिन कौन से लेवल्स निकलेंगे, कहाँ पर मार्केट आएगा। तो मिड कैप निफ्टी देखेंगे तो पूरा साइडवेज गया है। दूसरा एक और कंफर्मेशन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं मार्केट में बेरिश हूँ, और बेरिश हूँ तो मेरा व्यू बेरिश है। अगर आपका व्यू पॉजिटिव है तो कॉन्फिडेंटली आप पॉजिटिव ट्राई करिए। एंड अगर आपको मेरे व्यू से थोड़ा एग्री करते हैं या लेवल्स पे मिलते हैं तो आप बेरिशनेस की तरफ देख सकते हैं। सो ये देखिए यहाँ पर आपको RSI डाइवर्जन का मैं दिखाऊंगा। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में भी है, ये 1 आवर्स टाइम फ्रेम में भी है। सारे टाइम फ्रेम्स में RSI ने डाइवर्जन दिया है। डाइवर्जन का मीनिंग है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है मेरे चैनल पर, आपको लिंक में डाल दूंगा लास्ट में या फिर आई बटन पर। यहाँ पर देखिए ड्यूरिंग द डे, ये एक दिन का चार्ट है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, डेली का चार्ट है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये पूरा कैंडल्स है। सो इसमें आप RSI नोटिस करेंगे तो RSI का जो टॉप है, RSI का जो टॉप है वो 74 है। ये मिड कैप निफ्टी की बात कर रहे हैं। बट RSI ने लास्ट 2 बज के 45 मिनट पर अगेन एक हाई लगाया था एंड उतनी ही स्पीड से वो रिवर्स आ गया। बट RSI यहाँ पर सपोर्ट नहीं किया, यहाँ पे 67 ही रह गया। अभी RSI डाउन है। लेवल्स क्या निकल के आ सकते हैं, लेवल्स देख लेते हैं एक बार। मिड कैप निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। लेवल्स के अकॉर्डिंगली आप ट्राई करेंगे तो आपको लॉस होने के चांसेस कम है, प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो देखिए दिन का अगर मैं RSI लेता हूँ डे, तो यहाँ से इसको ऊपर जाने की एक सिनेरियो ये बनता है, क्योंकि जो मिड कैप निफ्टी का रेजिस्टेंस है वो 400 के पास क्लियरली रेजिस्टेंस दिख रहा है। पहले मैं आपको रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ। RSI को जस्ट इंक्रीज करना रहेगा मुझे। फोर 29 4 देखिए कल के दिन के हिसाब से RSI ने तो अपना टारगेट दे दिया, और आप स्विंग लो भी देखते हैं ना, जो प्रीवियस स्विंग था इस दिन का जहां से मार्केट ने अप डायरेक्शन दिया, उसके अकॉर्डिंगली भी RSI ने अपना टारगेट दे दिया। सॉरी RSI नहीं, फिबोनाची ने अपना टारगेट दे दिया और टारगेट का जो लेवल निकल के आया है ऑलमोस्ट 50% तक वो उसको एक्सटेंड कर चुका है। एंड अभी यहाँ से डाउन ट्रेंड के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब मार्केट यहाँ से डाउन साइड में जाएगा। डाउन साइड में कितना जा सकता है? सो ये भी स्विंग जो है इसका 38% रिट्रेसमेंट लेना चाहिए। तो 38% का रिट्रेसमेंट आप देखेंगे तो नियर अबाउट आपको जो निकल कर आ रहा है वो पहला लेवल ये है एंड 13,268। इसको भी अगर क्रॉस कर देता है तो 0.618 ये लेवल में मार्क करके चल रहा हूँ, यानी 200 195 आ रहा है, 200 मोटा मोटा ये यहाँ पर आ सकता है। तो मंडे के दिन का मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ पर आ सकता है। सो लेवल्स को मार्क कर लीजिए। लेवल्स आपके अच्छा कंडीशंस क्या है इसमें? एक सर्टेन कंडीशंस है। मैं आपको एक ट्रेड लाइन नहीं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। पैरेलल लाइन का लेवल निकल कर आ रहा है 13,326। तो इसको लेट्स 25 कंसीडर कर लीजिए। ये आप लेवल्स को नोट कर लीजिए। ये जो लाइन दिख रही है रेड लाइन है, इसका वैल्यू निकल के आ रहा है 25, 13,325। इसके नीचे मार्केट को क्लोज देना चाहिए एक कैंडल।
वंस इसके नीचे क्लोज दे दिया तो पहला टारगेट मेरे लिए ये बनेगा कि ये मार्केट इसको टच करेगा 13,268। नेक्स्ट टारगेट इसका बन जाएगा 13,232 एंड लास्ट एंड फाइनल टारगेट देखेंगे, एक्सपायरी है 13,200 एंड इसके भी बियॉन्ड अगर निकलना चाहता है तो जैसा मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कशन करेंगे तो उस वहां पर अपडेट देंगे, और वहां का डिस्क्लेमर में मैंने आपको बताया था जहां पे भी सारी चीजें हैं वो एजुकेशनल पर्पज के लिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड इसके बाद जा सकता है 0.786 भी आ सकता है, तो वो लेट सी उसको देखेंगे हम ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। ऊपर जाने की सर्टेन कंडीशंस है, लग नहीं रहा है बट मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, तो हो सकता है 382 जो इसने हाई बनाया है इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर इसमें एक पॉसिबल सिनेरियो बनेगा आपको देखने का 430 के अप्रोक्सीमेट, एंड अगर इसको भी ब्रेक कर जाता है तो फिर 500 का हमारा राउंड लेवल को ये टच करने की कोशिश करेगा। ऑप्शन चेन इसमें अगर देखने हैं तो ऑप्शन चेन ठीक है, ऑप्शन चेन में देखेंगे पीसीआर वैल्यू एकदम बुलिश है 1.15 है, एंड डेटा की बात करें तो 300 से नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस पर शॉर्ट कवरिंग हुई है। एंड हाईएस्ट डेटा की अगर मैं बात करता हूं तो हाईएस्ट डेटा आप देखेंगे तो 13,200 13,200 पे हाईएस्ट ओआई है, जो 16,085 पर है। तो मेरा टारगेट है कि ये यहाँ पर इसको टच करने की कोशिश करेगा। एंड कॉल साइट में अगर हाईएस्ट ओआई देखेंगे तो 400 पे 14,082 एंड 500 पर 21 लाख के आसपास का डेटा है। तो हाईएस्ट डेटा जो है वो कॉल साइट पर है, एंड पुट साइट पर जो है सबसे हाईएस्ट डेटा जो निकल कर आ रहा है वो 200 पर है। एंड राउंड लेवल 13,000 पे देखेंगे तो यहाँ पे भी 22 लाख है। तो मेरा ओवरऑल ओपिनियन है कि मेरा जो फोरकास्टिंग है कि 325 के नीचे निकलेगा तो मार्केट में ब्लड बाथ जैसा कंडीशन आएगा, और ये जो मूव रहेगा ये बहुत ही शार्प एंड फास्ट मूव रहेगा, इसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होगा। ये प्लान आपको पहले से करना रहेगा। लेट्स सी कि मंडे के दिन मार्केट पॉजिटिव खुलता है या निगेटिव। ओके, सो अभी इसका नेक्स्ट मूव की बात कर लेते हैं। अगर ये क्लोजिंग नीचे दे देता है तो फिर इसमें जो ट्रेड लाइन बनेगी, ये ट्रेड लाइन जो बनेगी ये ब्रेक हो जाएगी ऑलमोस्ट। अगर ये ब्रेक हो जाती है क्लोजिंग लेवल पे तो फिर बैंक मिड कैप निफ्टी आगे आने वाले कुछ दिन में फिर कंटिन्यू नीचे की तरफ दिखाएगा, नीचे का मूव दिखाएगा। सो ये चीज भी ध्यान रखिए कि आगे आने वाले दिनों के लिए मिड कैप निफ्टी अगर बेरिश होता है तो फिर कंटिन्यू बेरिश होता चला जाएगा। अभी बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक में भी देखिए मैंने जो प्रेडिक्ट किया है ऊपर का टारगेट है ये वेब 3 के लिए, एंड यहाँ पर ये एक चैनल में फंसा हुआ है। जब तक ये चैनल को पार नहीं करता, चैनल को पार करने में अब इसको कितनी देर लगेगी कोई बोल नहीं सकते, यानी 52,200 के ऊपर अप्रोक्सीमेट नहीं निकलता जब तक ये बुलिश नहीं होगा। ये चैनल के अंदर, इसको चैनल से बाहर निकलना पड़ेगा। तो इस चैनल के अंदर ही ये ट्रेड कर रहा है अभी, एंड ये काफी अच्छे पैटर्न्स बना रहा है नीचे से। तो अभी जो इसका डायरेक्शन है इसमें भी आरएसआई देखेंगे तो जो हाई आरएसआई है ड्यूरिंग दैट थर्सडे में जो मूव आया था उसके बाद मार्केट तो ऊपर गया और क्लोजिंग भी ऊपर दी, बट आरएसआई कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहा है इसको। तो लेट्स सी कि इसमें क्या हो सकता है। इसमें एक छोटा सा ट्रेड लाइन आपको ये डाल के रखना रहेगा। अगर इसमें आप बेरिश मूव पकड़ना चाहते हैं तो ये ट्रेड लाइन को डालकर रख लीजिए। अगर मार्केट इस ट्रेड लाइन के नीचे आता है तो डेफिनेटली ये इस चैनल को टच करने की कोशिश करेगा, और चैनल का अप्रोक्सीमेट जो एवरेज निकल कर आ रहा है वो 51,300 200 से 300 के बीच में आ रहा है। तो इसके भी लेवल्स देख लेते हैं कि लेवल्स क्या रहेंगे। आरएसआई के हिसाब से ये नेगेटिव है, एंड इसने भी रिट्रेसमेंट दिया। तो इसके ड्यूरिंग द डे मंडे के दिन के जो लेवल्स मुझे मिल रहे हैं थ्रू द फिबोनाची, सो इसमें एक कंडीशंस आप नोट डाउन कर लीजिए। 800 के नीचे अगर ट्रेड करेगा तो फिर इसमें एक बेरिश सिनेरियो देखने को मिलेगा। पहला टारगेट बनेगा 640 का 51,640, दूसरा टारगेट बनेगा आपको 51,533, एंड तीसरा टारगेट में लेके चलो 0.61 के लिए 450 तक का। एंड नेक्स्ट इसके भी मूव नीचे कोई स्पाइक वगैरह आया तो आ सकता है और इस लाइन को टच कर सकता है। एंड अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर इसको लेट्स क्रॉस करने दीजिए 52,000 का राउंड लेवल, उसके ऊपर कैंडल क्लोज होने दीजिए। अगर गैप अप में होता है इंस्टेंटली नीचे आने की चांसेस है, बड़ा गैप अप हो सकता है तो फिर यहाँ पे भी नीचे आने के चांसेस है।
एंड उसके बाद 52 अगर ये क्रॉस कर जाता है तो मेरा 200 तक का इसमें 250 तक का टारगेट है कि बस ये यहाँ तक जाएगा। एंड इसके आगे कहाँ जा सकता है वो हम टेलीग्राम पर अपडेट करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये सिनेरियो क्लियरली नजर आ रहा है। एंड ओवरऑल अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की ओवरऑल बात करें तो हमें डेली चार्ट पे जाना रहेगा। एंड डेली चार्ट के अकॉर्डिंगली बैंक निफ्टी को अभी आगे का टारगेट करना बाकी है। सो ये रिट्रेसमेंट लेगा, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाने की चांसेस है। तो देखिए लाइफ टाइम हाई जो है बैंक निफ्टी का 53,317 का है। सो पॉसिबल है कि ये आगे आने वाले दिनों में यहाँ पर पुल बैक लेने के बाद फिर अगेन ऊपर जाए। सो लेट्स सी, उसको आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। एंड पूरे वीक का जो अगर टारगेट लेके चलें तो हमारा 52,353,000 तक का टारगेट इसमें अचीव हो सकता है। एंड 52 पे ऑलरेडी है, यानी यहाँ से 1,000-1,200 पॉइंट का मूव मिल सकता है। बट कंडीशन यही है कि एक रिट्रेसमेंट लेके जाएगा तो अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऑप्शन चेन में देखेंगे तो इसमें ऑप्शन चेन में पीसीआर वैल्यू बुलिश है। 51,500 पे देखेंगे तो आपको अच्छे खासे शॉर्ट कवरिंग हुई है नीचे की साइड में। हाईएस्ट डेटा की बात करें तो 500 पे 20 लाख। एंड ऊपर की साइड इतना मनी में अगर देखा जाए तो इतना कोई भी सेलर कॉन्फिडेंटली सेल करके नहीं गया है कॉल साइड में। मेनली वीकेंड रहा होगा, इस वजह से कुछ लोगों ने सेल नहीं किया होगा। एंड 52 पर 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में, जो उसको रुकावट का काम करेगा। अगर ये गैप अप में खुल जाता है तो फिर मार्केट यहाँ से शूट करेगा। एंड लेट्स सी, इसके अलावा अगर देखेंगे तो आप 51 पर आपको 21,48,000 को आई है पुट साइड में आउट ऑफ द मनी। तो डेटा सिमिलटेसली दोनों साइड में बराबर है। अभी बात कर लेते हैं हम निफ्टी की, कि निफ्टी के अंदर क्या सिनेरियो बन सकता है, क्योंकि निफ्टी में अभी 4 दिन का बाकी है टाइम इसकी एक्सपायरी को। एंड निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने एक ट्रेड लाइन खींचा हुआ है और ट्रेड लाइन से काफ़ी ऊपर है, निफ्टी बुलिश है। बट कहीं ना कहीं आपको ये डेली चार्ट में दिखा रहा होगा, आरएसआई जब इसने निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया था 2 सितंबर को, तब आरएसआई का वैल्यू था 70 प्लस, 70 के आसपास समझ लीजिए, 70 राउंड लेवल। और आज जो निफ्टी हाईएस्ट क्लोजिंग दिया है, या कल का जो निफ्टी का हाईएस्ट क्लोजिंग था फ्राइडे के दिन, थर्सडे के दिन का, जिसमें एक निफ्टी में बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आई थी, 500 पॉइंट नीचे से ऊपर गया था, उसका भी आरएसआई जो है ना 64.47 यानी 65 से कम है। यानी यहाँ पर आरएसआई क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है ऊपर जाने का। सो क्या हो सकता है, मार्केट साइडवेज रह सकता है या फिर मार्केट डाउन साइड आ सकता है। अप साइड के मेरी सिनेरियो में नहीं दिख रहा है। और पूरे दिन का अगर 15 मिनट्स में कैंडल भी देखेंगे तो मार्केट ने पूरा टाइम स्पेंड किया है एक ही रेंज में। जो कैंडल बना था 9:15 का, उसी के अंदर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो ये अगर एक हिसाब से 4 आवर्स का चार्ट देखते हैं तो आप देखेंगे इनसाइड कैंडल बना हुआ है, इसका बॉडी नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये इनसाइड कैंडल बना हुआ है। तो ये जो लो है, यानी ये लो आपको मिलेगा फ्राइडे के दिन का लो और हाई, सिंपली मार्क करके रख लीजिए। मैं हाई भी मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए 431, एंड लो भी मार्क कर लेता हूँ 297 यानी 300 से नीचे। लेट्स सी, आपको ये लेवल मिल गए। इसको मार्किंग जो है थ्रू द लाइन करते हैं। ये देख रहे हैं निफ्टी जो है अपने एक रेंज में पूरा दिन टाइम स्पेंड किया। अब निफ्टी जा कहाँ सकता है, तो थ्रू द आरएसआई भी अभी भी आप देखेंगे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, जो फ्राइडे के दिन थर्सडे के दिन आरएसआई गया था ऊपर, और उसके बाद वापस से आरएसआई ने इतना कोई सपोर्ट नहीं दिया, मार्केट साइडवेज रहा। दो कंडीशन हो सकती है, ये बॉटम ब्रेक करेगा तो ट्रेड लाइन को टच करने की कोशिश करेगा, जहां पर एक अच्छा खासा सपोर्ट इसको मिला था इस लेवल पे, तो ये इस जोन में आने की कोशिश करेगा। मार्केट अभी जोन के अंदर, जो इस जोन से बाहर निकला हुआ है, और ये मार्केट फंसा हुआ है अभी इस वाले जोन में, ऊपर के जोन में। तो यहाँ से रिजेक्शन मिलने के काफी चांसेस हैं, तो ये वापस से उस जोन में आ सकता है। सो अभी लेवल्स की बात कर लेते हैं कि इंट्राडे में क्या लेवल्स निकल के आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंट्राडे है कि मंडे के दिन क्या हो सकता है, फिर मैं बात करूंगा पूरे वीक में क्या हो सकता है। सो लेट्स सी, ये यहाँ पर फिबोनाची ने क्लियरली दिख रहा है 300 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू कर सकता है, करता है, तो फिर इसके लिए पहला लेवल्स मिलेगा आपको 135 140 के आसपास तक ये
यहाँ पर आएगा, तो ये 150 पॉइंट जो है ना ये शार्पली होंगे, एंड फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत होल्ड करेगा, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा आपको वो 100 पॉइंट्स का मूव वापस से यहाँ पे मिलेगा 25,046 से। यहाँ के बाद फिर मार्केट बस स्पाइक वगैरह लगा सकता है तो यहाँ पर आएगा, एंड अदरवाइज यहाँ के फिर चांसेस जो है थोड़ी कम हो जाएंगे, क्योंकि ये सपोर्ट जोन पे यहाँ से फिर बाइंग स्टार्ट होने की चांसेस है। ऊपर की बात करें तो ऊपर इसको लेट्स की जब तक ये 430 क्रॉस नहीं करता ऊपर का, जब तक ऊपर का सिनेरियो नहीं है, एंड अगर ये गैप अप में खुल जाता है सो फिर इसके ऊपर के टारगेट भी देख लीजिए। ऊपर के टारगेट आपको पहला टारगेट मिलेगा इसको 550 के आसपास, नहीं ये कुछ ज़्यादा ही आगे जा रहा है, 550 के आसपास पहला टारगेट मिलेगा, यहाँ से भी रिजेक्शन होने के चांसेस हैं पूरे पूरे, एंड देन दूसरा टारगेट आपको 600, यहाँ से भी रिजेक्शन होने के चांसेस है। मैं मार्केट में एग्जैक्टली बेरिश प्लानिंग में हूँ, और 650, ये तीन टारगेट हैं जो मैं आगे के एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर मार्केट 429 430 के ऊपर अगर सस्टेन कर लेता है तो फिर आगे को ये हमें तीन टारगेट और दिखा सकता है, 550, 600 एंड 650। इसका ऑप्शन चेन देखेंगे, अभी तो डेटा इसमें इतना बना नहीं होगा, ऑप्शन चेन एकदम फ्लैट है 1.1, इसको एज ए फ्लैट ही कंसीडर करेंगे, एंड 250 पे थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग हुई है। इसमें एक चीज सिनेरियो देखा था, 25,000 का जो राउंड लेवल है यहाँ पर इतनी ज्यादा शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई। देखा जाए तो ओवरऑल 3 लाख सेलर ही निकले, जबकि मार्केट यहाँ से 350 पॉइंट पॉजिटिव है। सो 16 लाख के आसपास अभी भी स्टिल सेलर है। हाईएस्ट डेटा की बात करता हूँ मैं तो 400 पे 45 लाख सेलर है कॉल साइट में, जो मार्केट को नीचे दबाने का काम करेंगे। फिर उसके बाद 300 पे देखेंगे तो 24,70,000, और 350 पे 20 लाख, 200 पे 16 लाख अगेन, एंड 100 पे इतना डेटा नहीं है, 10 लाख है, बट कहीं ना कहीं 25,000 का जो राउंड लेवल है यहाँ पर अच्छे खासे सेलर्स हैं। एंड कॉल साइड की अगर मैं बात करूँ तो हाईएस्ट डेटा कहाँ पर है, तो इन द मनी में तो है नहीं। इन द मनी में जो हाईएस्ट डेटा है 22 लाख का है 400 वाले स्ट्राइक प्राइस पर, 500 वाले पे वो भी नहीं है। एंड उसके बाद 300 के स्ट्राइक प्राइस पे देखेंगे तो 31 लाख 31 लाख, और 200 पे देखेंगे तो 41 लाख, 100 पे इस पे भी 25 लाख है, एंड 25,000 राउंड लेवल है उस पर 53 लाख है। तो डेटा एक इंडिकेशन मुझे ये दे रहा है डेटा कि जिस साइट में डेटा ज्यादा होता है ओआई का, मार्केट उस साइट में ट्रेवल करने के लिए ट्राई करता है। तो सबसे ज्यादा डेटा 53 लाख नीचे की साइट में, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इतना 600 700 तक पे इतना हाईएस्ट डेटा नहीं है। हाईएस्ट डेटा जो है वो 400 पे, 420 के 30 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आने का वो चांसेस रहेगा। एंड अगर मैं 350 की प्राइस देखता हूँ स्ट्राइक प्राइस का, तो देखेंगे स्ट्राइक प्राइस में 16 रुपए का डिफरेंस है। पुट साइड का स्ट्राइक प्राइस बड़ा है एंड कॉल साइड का स्ट्राइक प्राइस छोटा है प्रीमियम वाइज, और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और आप भी चाहिए तो इस चीज को नोटिस करिए, जिस साइड का प्रीमियम ज्यादा होता है मार्केट उस डायरेक्शन में जाने का ट्राई करता है। सो आप चाहिए तो आप रेगुलर बेसिस पे कल से परसों से और किसी भी इंडेक्स में ये चीज को अप्लाई कर सकते हैं, जिस साइड का प्रीमियम ज्यादा होता है, बट ये सुबह 9 बजे से 9:15 से पहले आपको चेक करना रहेगा, और या फिर नेक्स्ट डे के लिए करना है तो एक दिन पहले। वंस मार्केट में डेटा स्टार्ट हो जाता है और प्राइस कम ज्यादा हो जाता है, एडजस्टमेंट हो जाता है, फिर वो काम नहीं करेगा। तो ये आपको 9:15 से पहले देखना है और एक दिन पहले देखना है। तो ये रहा ओवरऑल डिस्कशन। तो यहाँ पर हम करते हैं वीडियो क्लोज। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड आगे आने वाले दिनों में आपको इलाइट वेव के ऊपर कुछ लाइव ट्रेनिंग देने का ट्राई करेंगे। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।